मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच रिच डैड पुअर डैड बुक्स की पार्ट 2 समरी लेकर के आया हुआ हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 समरी डाल चुका है, जिससे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो ये बुक्स काफ़ी मोटी हैं, इस वजह से मैंने इसे कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करी है, ताकि मैं बेहतर से बेहतर बुक समरी निकाल कर आप सबको दे सकूं। और मेरा मानना है कि ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, जिसमें सिखाया जाता है अपने बच्चों को। एक अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, जो गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। जो कि इस बुक्स के ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, और बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस बुक्स की मैं आपको 6 ऐसी खासियत बताऊँगा, 6 ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे आपसे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिए, ताकि आपको समझ में आए और आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर लागू करने की कोशिश कीजिए। और कहते हैं दोस्तों कि आप अगर कोई चीज़ को सुन रहे हो, किसी चीज़ को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो तब तक आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है जब तक आप उसे अमल नहीं करते हैं, आप उस पर फोकस नहीं करते हैं, आप उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक समरी को लेकर के। तो मेरा टॉपिक इसमें ये होगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट ये होगा कि पैसे की समझ क्यों सिखानी चाहिए हर किसी को, हर माँ बाप अपने बच्चों को पैसे की समझ उसे क्यों सिखानी चाहिए। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, वो पैसे को बनाते हैं, जो हम मध्यवर्गीय लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अक्सर हम लोग काम करते रहते हैं पैसे के लिए। एक्चुअली में इस बुक्स में बताया गया है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसे के लिए। और नेक्स्ट ये होगा, लास्ट होगा कि अपने काम से काम रखना। हाँ दोस्तों, अपने काम से काम रखना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से, एक लाइन से, जो बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी गई है इस बुक्स में। कहा गया है कि लोगों को पैसों के बारे में, रुपयों के लेकर के संघर्ष का मुख्य कारण यही है कि उन्हें स्कूल में कई साल गुजारने के बावजूद भी पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है दोस्तों। इसका नतीजा यह होता है कि वे पैसे के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसे उनके लिए काम किस तरह से करता है दोस्तों। हाँ, सही सुना आपने, हमारे लिए पैसे कैसे काम करता है दोस्तों, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम पैसे कमाना सीख जाते हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारणवश और किसी न किसी के थ्रू दोस्तों। यहाँ बात आती है अमीर लोग पैसे के लिए काम करते हैं दोस्तों। एक दोस्त होता है, जैक और माइक ने पूछा तो पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। आपस में हम लोग भी बात करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं कि पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपस में दोनों ने बात किया, पार्टनर्स बन गए, खुद से एक सवाल किया, पैसा कैसे कमाया जाए दोस्तों। आप भी कर सकते हैं ये सवाल खुद से, किसी और से, अपने पार्टनर से, कि आखिर पैसा कैसे कमाया जाए। इंसान को छोटी छोटी चोट आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है दोस्तों। उसके अमीर डैडी ने कहा, तुम गरीब तब तक कहलाओगे जब तक तुम हार मान लोगे दोस्तों। हाँ, सही का सही सुना आपने। आप जब तक अपने आप को गरीब मानते हैं तभी तक आप गरीब होते हैं दोस्तों, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे लाइफ में। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं दोस्तों, और उनके सपने देखते हैं, उनके विजुअलाइजेशन करता है उन्हें, और उन्हें अपने डायरी में अपने नोट्स बनाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं जो उन्हें अपने सपने के करीब ले जा सके। अगर तुम लोग सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है, तो खुद को सवाल कीजिए दोस्तों। आपका दिमाग 100% सलूशन देगा, लेकिन आपको किसी एक सलूशन को पकड़कर उनके साथ चलना होगा, आगे बढ़ना होगा दोस्तों, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा कोई भी दिमाग, कोई भी आइडिया, कोई भी सलूशन
आपका किसी भी काम के लायक नहीं होता है दोस्तों। सही सुना आपने। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा अगर आप उस पर अमल करते हैं, उस पर चलते हैं दोस्तों। आगे कहते हैं, उनके डैडी ने बड़े शांति दिमाग से पूछा, कौन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? क्या सिखाने का मतलब भाषण देना होता है या फिर बातचीत होता है दोस्तों? नहीं। किस तरह की बातें स्कूलों में सिखाते हैं, जो भी चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाती है, ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती है दोस्तों। और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होता है दोस्तों। हाँ, सही सुना आपने। ज़िंदगी हमारी सबसे बेहतर टीचर होता है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में सीखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बात नहीं करती है, यह एक तरह से आपको धक्का देता है दोस्तों। हमारा मानना है कि हर धक्के के पीछे, हर धक्के के जरिए ज़िंदगी हमसे कुछ कहती है, आगे जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने सोचा, मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद करके रख देना ज़रूरी समझता था दोस्तों। आपने ठीक सुना। अगर ज़िंदगी के सबक सीखते हैं तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो ज़िंदगी तुम पर लगातार धक्का देती रहेगी। धक्के को सहन करने के लिए कुछ लोग ज़िंदगी के धक्के को सहन कर जाते हैं दोस्तों, और कुछ लोग तो ज़िंदगी को ही धक्का दे देता है, जो कि वैसे नहीं करना चाहिए। और बाकी के लोग गुस्सा हो जाते हैं और वे लोग ज़िंदगी को ही धक्का दे देते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पति या पत्नी को। वे लोग यह नहीं जानते ज़िंदगी उसे धक्का दे रही है। कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, फिर वे ज़िंदगी का स्वागत करते हैं दोस्तों। सही में अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर थप्पड़ के सामने हार मान जाते हैं। हर वक्त इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बूढ़े की तरह मर जाएंगे दोस्तों। आगे बताते हैं, नौकरी करने वाले लोग इसी तनख्वाह में काम करते रहते हैं दोस्तों। उन्हें डर होता है नौकरी ना छूट जाए। उनके परिवार का जीवन भी उसी से चलता है दोस्तों। आप जानते हैं, जब भी हमारे मन की इच्छा होती है, कुछ लोग उसे लालच कहते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, जब हमारी कोई इच्छा होती है कुछ बनने की, कुछ करने की, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाने की, तो इसे कुछ लोग लालच समझते हैं दोस्तों। वो कहते हैं इनके अंदर लालच आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रिच डैड कहते हैं, इसे मैं इच्छा समझना, इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ दोस्तों। लोगों के सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे से भी कभी सुख नहीं खरीदा जा सकता है दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि पैसे से दूर रहना उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके लिए उसके पीछे भागना। सही सुना, हम इसे एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। पैसे से दूर रहना उतना ही बड़ा पागलपन है दोस्तों जितना कि उसके पीछे भागना। हाँ दोस्त, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाना चाहिए। कुछ रुपए के सहारे उस डर को ख़त्म करिए। इसके बजाय आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या इस डर का इलाज नौकरी है? हर इंसान के लिए नौकरी तात्कालिक समाधान है दोस्तों। सही सुना, अगर आपका कुछ भी कोई तात्कालिक प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप नौकरी करके पैसे कमा कर आप उन्हें ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन यह ज़िंदगी जीने का जरिया नहीं है। यह ज़िंदगी वो नहीं जी सकते, वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो आप जैसा आप जीना चाहते हैं दोस्तों। नौकरी एक सेटलमेंट लाइफ होती है जिसे आप सेट हो जाते हैं, आपका जीवन यापन चलता है, आपका पूरा परिवार चलता है दोस्तों। आगे कहते हैं, आगे बताया गया है, आदमी की ज़िंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच
होने वाला संघर्ष है। कोई आदमी दुख के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देते हैं तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता रहता है दोस्तों। आइए हम इसे समझते हैं। एक बार फिर से कहते हैं, कहता है कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देते हैं तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है दोस्तों। यह संघर्ष हर पल होता रहता है। हम इसे अपने तरीके से मैनिपुलेट करके देखते हैं। जब भी हम शांत बैठते हैं एक कमरे में, अचानक से जब हम बैठते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है। जस्ट लाइक वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अगर हम खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर अज्ञान बढ़ने लग जाता है दोस्तों। आगे टॉपिक है वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते हैं। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते हैं। कहते हैं जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे तुम्हारे आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी दोस्तों। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुफ्त में काम करो और आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपको पैसे कमाने का दूसरा तरीका बता देगा दोस्तों। सही सुना आपने। कहता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुफ्त में काम करो और आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपको पैसे कमाने का दूसरा तरीका बता देगा दोस्तों। पैसे की समझ क्यों सिखानी चाहिए? हमारा टॉपिक है कि पैसे की समझ क्यों सिखानी चाहिए। अक्सर लोग मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कामयाबी का रहस्य क्या है। बहुत तरह के सवाल होते हैं दोस्तों। किस तरह करोगे जो रुपए कमाया जा सकता है? हाँ दोस्तों, ऐसा हर कोई सोचता है। हर किसी के मन में सवाल चलता है। सही कहते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ज़रूरी यह है कि कितना पैसा रख पाते हैं। हर कोई हम इसे इस तरह से समझते हैं, आप हैं या कोई और अदर पर्सन है, वो दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, लेकिन जितना कमाता है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हें रख नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल हम कोविड को लेकर अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे पैसे कमाए और बहुत सालों से पैसे कमाते आ रहे हैं। और देखा गया है इसमें अक्सर कि जब कोविड के तौर पे हमारा जब काम बंद हुआ तो हम पैसे को लेकर के परेशान होने लग गए। इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि हमने क्या बचाया इतने दिनों बाद, जब भी कमाने के बावजूद भी हमने क्या बचाया? कुछ भी नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों कि मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना कमाया, मायने ये रखता है कि आपने बचाया कितना है अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में पैसे। एक उदाहरण हम और देते हैं, लॉटरी। आप सबको पता होगा कि लॉटरी क्या चीज़ है। अच्छा उदाहरण है दोस्तों लॉटरी को लेकर के। लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति उस गरीब लोगों की कहानी जो अचानक से अमीर तो बन जाते हैं पर कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते तो हैं लेकिन फिर वही पहुंच जाते हैं जहां से वे उठकर ऊपर आते हैं दोस्तों। इसका एक और उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे। उन व्यक्ति का, ऐसे एथलीट की कहानी है जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 34 साल की उम्र में उसे पूल के नीचे सोना पड़ता है दोस्तों। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो इस वाक्य को आपको समझने में मदद करता है दोस्तों। जो रुपए कमाते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं, क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो संभल जाइए दोस्तों, आगे से बचाने की कोशिश कीजिए। एक बैंक अकाउंट, एक सेविंग बैंक अकाउंट, एक प्राइवेट बैंक अकाउंट रखिए जिसमें आप अपने बचत को रख सकते हैं दोस्तों। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें, जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, मैं जवाब से वो बहुत निराश हो जाता है। मेरे जवाब से जब भी मैं उन्हें जवाब देता हूँ तो वो बहुत निराश हो जाता है। मैं सिर्फ यही बताता हूँ जो मैं बचपन में सीखा था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो
तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए दोस्तों। एक बार आप इस पॉइंट्स को एक बार फिर से सुनिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपके पास पैसे की पूरी तरह से समझ होनी चाहिए। सही सुना आपने। हमें हमेशा संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर पता होना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा संपत्ति की खरीदारी करनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करना दोस्तों। हमें अगर अमीर बनना चाहते हैं तो हमें संपत्ति खरीदना चाहिए। यह पहला और इकलौता नियम है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर लोग को पता नहीं है यह कि कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पैसे की समस्या में इसलिए उलझते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है दोस्तों कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं और गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, गरीब फैमिली के लोग दायित्व को इकट्ठा करने में लगे होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। आप अगर आसपास देखें तो समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस विचार को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अमीर लोग संपत्ति को खरीदते हैं और गरीब दायित्व को। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। रिच डैड ने कहा है, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। संपत्ति 2 शब्दों से नहीं, अंकों से पढ़ा जाता है। और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुले गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा दोस्तों। इस लाइन को हम एक बार फिर से आपको समझाना चाहेंगे। संपत्ति 2 शब्दों से नहीं, अंकों से पढ़ा जाता है दोस्तों। और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है दोस्तों। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझने आना चाहिए। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इस एक उदाहरण से समझते हैं। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में है, डाली जाती है, और दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे निकाली जाती है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है, और दायित्व वह चीज़ है जो मेरे जेब से पैसे निकालती है। आपके लिए इतना ही जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हो, तो पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता है क्योंकि वह ना तो शब्द को समझ पाते हैं और ना ही अंकों को समझ पाते हैं। इस वाक्य को मैं एक एक्सप्लेन देकर समझाना चाहता हूं दोस्तों। कहानी यह बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह से दुख भरे सपने में बदल जाता है। स्कूल या कॉलेज छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसीलिए करोड़ों पढ़े लिखे युवाओं तो सफल हो जाते हैं, लेकिन बाद में तंगी से जूझने लगते हैं दोस्तों। वे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन समस्या से जीत नहीं पाते हैं दोस्तों। कहते हैं लोग कड़ी मेहनत तो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना सीख जाता है, लेकिन पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीख पाते हैं। यहाँ फिर हम एक उदाहरण के तौर पे समझना चाहेंगे। एक देश का उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहूँगा। जापान 3 ताकत को मानता है दोस्तों: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। अब हम इस ताकत को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ये तलवार की ताकत क्या होती है?
अब इसे अच्छी तरह से हम समझते हैं दोस्तों। तलवार की ताकत का मतलब है जिसके पास हथियार हो और इस पर करोड़ों रुपए खर्च करता हो। विश्व के सबसे ज़्यादातर ताकतवर है और वह देश अमेरिका है दोस्तों। अमेरिका हथियार को लेकर के सबसे ज़्यादा रुपए खर्च करता है अपने सैनिकों पर, उनके पीछे हथियार को लेकर के बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद वो आज एक पूरे विश्व में ताकतवर देश है दोस्तों। रत्नों की ताकत को हम समझते हैं, जिसके पास धन हो, हाँ दोस्तों, जिसके पास धन होता है वही नियम बनाता है दोस्तों। एक देश का अगर हम उदाहरण लें तो जिस देश के पास सबसे ज़्यादा धन है वही देश पूरे देश को चलाने में, पूरे विश्व को चलाने का नियम बनाता है दोस्तों। और पूरा विश्व उसी के आधार पर चलता है, उसी के बनाए नियम पर चलता है। और लास्ट ये है दर्पण की ताकत। इसका मतलब ये होता है आत्मज्ञान, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पढ़े लिखे लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं दोस्तों। हाँ, एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, आत्मज्ञान जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पढ़े लिखे लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं दोस्तों। आगे कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति अपने से ज़्यादा समझदार व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है। अक्सर ऐसा ही होता है आपके, अगर आप देखें तो आपकी कंपनी में, आपके प्राइवेट सेक्टर में अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दौलत किसी आदमी का वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितना समय तक जिंदा रह सकता हूं। सही सुना दोस्तों। और आखिरी पॉइंट्स ये आता है, अपने काम से काम रखना। अपने काम से काम रखना दोस्तों। इसका रहस्य यह है, लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं दोस्तों। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी उनके लिए कुछ नहीं बचता है। क्या आप भी इसी में शामिल हैं? आप अपने अंदर टटोलिए, खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप भी ऐसा करते? ड्यूटी पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका बिजनेस अपने संपत्ति वाला कॉलम के चारों तरफ घूमता रहता है। आप एक डायग्राम बनाइए जिसमें आप संपत्ति और बिजनेस से रिलेटेड हर तरह की बातें को लिख सकते हैं दोस्तों। आप इस पे विचार कीजिए तो आपको समझ में आएगा इनके डायग्राम्स को। मिडिल क्लास के लोग हमेशा नौकरी से चिपके रहते हैं, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो किसी एक काम को करने के बाद वो दूसरा काम इसलिए नहीं करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर हमारा ये काम छूट जाएगा और हम आगे सफल नहीं हो पाएंगे तो फिर हम इस काम से भी हाथ धो बैठेंगे दोस्तों। और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते अपनी ज़िंदगी में। एक ही काम को करते करते वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बिता देते हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है। जैक ने कहा, क्यों ना कॉर्पोरेट कंपनी की सीढ़ी पर कदम रखा जाए। तो उनके डैडी, जो अमीर डैडी थे, उन्होंने कहा, क्यों ना हम सीढ़ी का मालिक बन जाएं। कितनी अच्छी बात है। अगर आप सोचें, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, जिस भी सेक्टर में आप काम करते हो, अगर आप थिंकिंग करें कि आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, आप सोचें कि वहाँ का मालिक कैसे बना जाए। अन्यथा आप अपनी कंपनी के मालिक कैसे बने। बहुत अच्छी बातें बताई गई है दोस्तों। आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में रिलेट करके देखें तो शायद आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत नॉलेज गेन होगा आपके। फिर कहते हैं, तुम जिसके लिए काम करते हो असल में आप उसके सपने पूरे कर रहे होते हैं। और ये सच है। आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, एक्चुअली में आप उनका ड्रीम्स पूरा कर रहे होते हैं, उसका सपना पूरा कर रहे होते हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं दोस्तों। ना कि आप अपना सपना पूरा करते हैं, ना कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। एक और टॉपिक्स है जिस पे हम बात करेंगे,
अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे वो पैसे का आविष्कार करते हैं, पैसे से पैसे को बनाते हैं? फाइनेंशियल वृद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होगा। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहा है, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके अपने अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए, इस तमाम चीज़ों पर हम थोड़ी बातें करेंगे। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करना, बचत करना और उधार लेना। असल में हमारे पास जो इकलौती सबसे बड़ी शक्तिशाली पूंजी है वे है हमारा दिमाग। हाँ दोस्तों, हमारा दिमाग, सही सुना आपने। आप इनका जितना इस्तेमाल करेंगे आपको उससे कई गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर हम इसे अच्छी तरह से ट्रेंड करें तो ये हमें ढेर सारे दौलत बना कर दे सकता है। अपने दिमाग का अगर सही इस्तेमाल करें तो आप हमेशा सीखने पर काम करिए, ना कि पैसे के लिए काम करिए। आप अगर अपनी ज़िंदगी में सीखने पर काम करेंगे ना, अपने तजुर्बे पे काम करेंगे ना, तो पैसे खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगे। पैसे के लिए फिर आपको काम नहीं करना होगा। फिर आप पूरी ज़िंदगी, आपको इस चीज़ का कभी मलाल नहीं होगा दोस्तों। आखिर में हम एक सवाल करते हैं, कौन सी चीज़ आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने से रोकता है दोस्तों? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने से रोकती है? जब भी पैसे की बात आता है तो 95% लोग के मन में हार्डवर्क की बातें आती है, जिसे हम शरीर से मेहनत करना कहते हैं, ना कि अपने माइंड स्किल पर काम करने की सोचते हैं। अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो पैसे का महल बना सकते हैं, और पैसे का महल बनाना बहुत आसान है। एक अच्छे निवेश को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह से बनाई जाती है। मैं यह सीखा, उन्होंने कहा, मैं यह सिखाया कि बिना बैंक की मदद लिए घर बैठे कैसे खरीद सकते हैं अपने घर को। एक अच्छी बात बताई गई है, पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह समझना चाहिए। आप जो पैसे कमाते हैं उन्हें टेनिस के खेल की तरह समझना चाहिए। अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे, आपके लिए एक नियम बताना चाहूँगा कि कहते हैं दो और आपको मिल जाएगा। ये लाइन छोटी सी है मगर बहुत बड़ी चीज़ है। दो और आपको मिल जाएगा। हम अक्सर देखते हैं, हम हमेशा चाहते हैं, उम्मीद करते हैं हमें कुछ मिले, लेकिन हम किसी को देते नहीं हैं। हम किसी को देने की नहीं चाहते हैं, सिर्फ पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ कहा गया है कि आप जब तक किसी को देंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे यकीन है कि हमारी ये ऑडियो, ये बुक समरी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी ज़िंदगी को रिलेट करने में, मैनिपुलेट करने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे यकीन है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। और हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। और आप हमें बताइए कि कैसा लगा, कौन सी टॉपिक आपको अच्छी लगी, कौन सी ऐसी बातें आपको अच्छी लगी जो आपको मोटिवेट कर रही है, आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो फिर हम मिलते हैं इसी बुक्स के लास्ट बुक समरी में, जो मैं आपको कुछ दिनों बाद में आपको अवेलेबल कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद आपका।